नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड एफिशिएंसी की व्यू टैब की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल आई एकेडमी। तो चलिए आज की क्लास भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है ये केवल अपने नॉलेज के लिए है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना। लेकिन हम घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जो हम व्यू टैब से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सही कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, डॉक्यूमेंट से रूलर बार को हाइड करें। तो अभी आप देख रहे हो ये रूलर बार अपने को दिखाई दे रही है, ये काम क्या आती है सर? तो आपने देखा होगा कि हमने जब पैराग्राफ में क्वेश्चन किया था टैब्स का, तो जब भी हम कोई टैब पोजीशन अप्लाई करते हैं, सेट करते हैं, तो वह रूलर बार में क्या करता है, दिखाई देता है। रूलर बार में जब ये सिंबल आ जाता है इट मींस वहां पर टैब पोजीशन क्या हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है। हम जाते हैं पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स के अंदर, टैब्स, और हम इस टैब को पोजीशन को रिमूव करते हैं और आप देखोगे वो सिंबल क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। यानी रूलर बार हमारे टैब पोजीशन देखने के काम आती है और भी बहुत से काम आती है। तो हम इस टैब पोजीशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अपने को जाना है व्यू टैब में। अपन जब व्यू टैब में जाते हैं तो सबसे पहले अपने व्यू ऑप्शन आते हैं। अभी हम जो व्यू देख पा रहे हैं वो है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू से क्या होता है कि आप एकदम सही सही जैसा आप देख रहे हो वैसा ही प्रिंट होके आता है, उसे प्रिंट लेआउट व्यू कहते हैं। वेब लेआउट का मतलब अगर इसी को आप वेब पे देखो तो कैसा दिखेगा, आउटलाइन में अपने को आउटलाइन और ड्राफ्ट में अपने को ड्राफ्ट व्यू दिखाई देता है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सेक्शन देखे थे वो ड्राफ्ट व्यू से, यानी आप इस डॉक्यूमेंट को अलग अलग व्यू में क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसी एरिया को अपन व्यूज सेक्शन कहते हैं। फिर इमर्सिव है, पेज मूवमेंट है, उसके बाद में रूलर बार। देखिए रूलर बार में क्लिक करता हूं और रूलर बार क्या हो चुकी, गायब हो चुकी है। मैं क्लिक करता हूं, वापस से ऑन हो चुकी है। बाकी कुछ चीजें बचती है, मैं आपको धीरे धीरे सिखाता रहूंगा क्लासेस के अंदर। अभी रूलर बार ऑन ऑफ कर दी अपन ने, ठीक है। तो यहां से रूलर बार क्या होती है, ऑन ऑफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में रूलर बार को दिखाएं तो रूलर बार को हम क्लिक करके ऑन कर देते हैं, हाइड करें तो वापस क्लिक करके इसको ऑफ कर देंगे। तो अभी दिखाना है तो चेक मार्क लगा देते हैं ताकि रूलर बार क्या करे, दिखाई दे। रूलर बार आपको टॉप में और लेफ्ट में दोनों साइड दिखाई देती है। रूलर बार अभी टॉप में और अभी लेफ्ट में भी है। आप जब इस पे क्लिक करके इसको गायब करते हो, हाइड करते हो, तो दोनों साइड से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, हाइड हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि रूलर बार एक तो टॉप में होती है और एक लेफ्ट में होती है। काम मार्जिन देखने के भी काम आती है, और टॉप वाली क्या अपने काम आती है सर, ये अपने को टैब पोजीशन और मार्जिन दोनों देखने के काम आती है। अपन इसको ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में ग्रिड लाइन को दिखाएं। सर आपने ग्रिड लाइन हमें सिखाया था, वो हमने सिखाया था किसमें सर, टेबल में। जब टेबल में बॉर्डर नहीं हो, टेबल में क्या नहीं हो सर, टेबल में जब बॉर्डर नहीं हो और हमें टेबल में काम भी करना हो तो हमें देखना होता है कि सर कहां पर कौन सी लाइन है ताकि इजी रहे। तो हम क्या करते हैं, बॉर्डर में जाके व्यू ग्रिड लाइन को ऑन कर देते हैं। ये डॉट 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 एरिया दिखाई दे रहा है, ये ग्रिड लाइन का है। तो ये तो हुई टेबल की ग्रिड लाइन। अभी हम क्या कर सकते हैं, अपन जाते हैं व्यू टैब में, और व्यू टैब में अपने को मिलेगा डायरेक्ट ही ग्रिड लाइन जो कि पेज की ग्रिड लाइन है। हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करते आप देखो पूरे डॉक्यूमेंट बॉक्सेस नजर आने लग गए। काम क्या आता है सर, ये मान लो आपको एक फोटो सेट करनी है, यहाँ पे एडजस्ट करनी है, तो जिस साइज की फोटो ये है उसी साइज की इसके सामने लगानी हो तो हम क्या कर सकते हैं, इन बॉक्सेस की मदद से जो ग्राफिक्स है वो बहुत बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ग्रिड लाइन काम आती है, और भी काम आती है, लेकिन बेसिक अपन यही समझ लेते हैं। ग्रिड लाइन को ऑफ करें, हम ग्रिड लाइन को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो ये ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो अलग अलग जो अपने फोटो वगैरह कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उन सबको परफेक्टली अलाइन या बढ़िया तरीके से प्लेस करने के लिए उनको हम क्या करते हैं, ग्रिड लाइन को यूज लेते हैं। ग्रिड लाइन को ऑफ करें, ऑन कर दें, हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट का जूम लेवल 120% करें। तो एक तो आप जब नीचे कॉर्नर में आते हो ना तो एक प्लस का माइनस का निशान आता है। इस प्लस के माइनस के निशान से क्या होता है, जूम लेवल बढ़ता है, और माइनस वाले बटन से जूम लेवल कम होता है। यही अपन व्यू टैब में कर सकते हैं। व्यू टैब में देखिए एक है 100%, अपन जब 100 पे क्लिक करते हैं तो 100% जूम लेवल सेट हो जाता है, ठीक है। यहां पर वन पेज है, यानी एक स्क्रीन पर पूरा एक पेज दिखाई देगा। मल्टीपल पेजेस, यानी अगर आपके एक डॉक्यूमेंट में खूब सारे पेजेस हो, जैसे मैं अभी क्या करता हूं, एक पेज और ऐड कर लेता हूं ताकि अपने को समझ में आए। सर टोटल 4 पेजेस हैं, बिल्कुल 4 पेजेस हैं। मैं करता हूं 100%, ये देखिए पूरा 100% के हिसाब से सेट हो गया। वन पेज यानी एक स्क्रीन पर एक पेज पूरा दिखाई दे सकता है। मल्टीपल पेजेस यानी एक स्क्रीन पर एक से ज्यादा पेज अपन देख
सकते हैं। पेज विड्थ यानी पेज की चौड़ाई, जो मार्जिन के साइज जितनी चौड़ाई है उस हिसाब से पूरा पेज क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। वन पेज, मल्टीपल पेज विड्थ। सर एग्जाम में क्या काम आते हैं? कई बार क्या होता है जब अपन पोर्ट्रेट लैंडस्केप करते हैं तो पेज का जूम लेवल चेंज हो जाता है, तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि दिक्कत ना हो। वैसे आज तक मैंने देखा नहीं है किसी स्टूडेंट को बाहर आते यह कहते हुए कि सर हमें प्रॉब्लम हुई थी, वो पेपर आराम से सॉल्व हो जाता है। तो ये आपके नॉलेज के लिए कि घर पे आप जूम लेवल कम ज्यादा करके, जैसे मान लो आप वाटरमार्क लगा रहे हो, मान लो आप हेडर लगा रहे हो, तो आप मल्टीपल पेज करके चेक कर सकते हो कि कितने पेजेस पे हेडर लगा है कि नहीं लगा है ना। तो ये अपने नॉलेज के लिए है। मैं पेज विड्थ कर देता हूं। जूम वाले ये जो ग्लास है, इस ग्लास पे अपन क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। ये डायलॉग बॉक्स हमें पूछता है कि भाई आपको जूम लेवल कितना परसेंट चाहिए, 200, 100, 75। पेज विड्थ, सर पेज विड्थ तो हमने बाहर देखा था, बिल्कुल ये रहा पेज विड्थ, वही पेज विड्थ है ना। होल पेज, वन पेज यानी होल पेज हो गया। टेक्स्ट विड्थ ये क्या करता है, टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट कर देता है। आप देखोगे अभी मार्जिन है ना, वो भी अपने को दिखाई दे रहा है। मैं टेक्स्ट पे कर देता हूं तो आप देखोगे मार्जिन में क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, और ये क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के हिसाब से सेट होता रहता है। तो ये अपने काम आता है टेक्स्ट विड्थ वाला जूम लेवल। हम जूम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेज, टेक्स्ट विड्थ, मैनी पेजेस, सर अभी आपने बताया था जो खूब सारे पेज, जितने पेजेस है वो सारे एक साथ दिखाई देने लग जाए तो वो मैनी पेजेस पे आ जाते हैं। उसके बाद अपन आते हैं परसेंटेज, जैसे कि अपने को बोला है सर कितने 120, तो यहाँ पे 120 अपन क्या कर देते हैं, टाइप कर देते हैं। 120 टाइप करने के बाद हम करते हैं ओके। आप देखोगे पेज का जो जूम लेवल है 120% क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। तो यहां से अपन पेज का जूम लेवल भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के जूम लेवल चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे डॉक्यूमेंट का जूम लेवल, वन पेज है, मल्टीपल पेज है, ये ऑप्शन सब सेट कर चुके हैं। ठीक है। और एक स्प्लिट होता है, वैसे तो काम का नहीं है लेकिन एक बार देख लो आप। अपन क्या करते हैं, स्प्लिट पे क्लिक करते हैं। स्प्लिट पे क्लिक करते हैं, आप देखोगे जो स्क्रीन है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, एक ही स्क्रीन दोनों। कैसे, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं गूगल को और इसको कर देता हूं बोल्ड। देखिए मैंने ऊपर बोल्ड किया, ये नीचे ऑटोमेटिक बोल्ड हो रहे हैं। मैंने इटैलिक किया, मैंने अंडरलाइन किया, यानी ये दोनों एक ही है। दोनों क्या एक ही है, बस बीच में क्या आ गई, लाइन आ गई, इसलिए हम इसको दो जगह पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल बात हुई। अब ये घर पे जब हम मान लो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर देखो और वैसा का वैसा टाइप करना शुरू कर दो, गूगल सेड इट। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। हाफ स्क्रीन पे कुछ और, हाफ स्क्रीन पे कुछ और, यानी विदाउट सॉफ्टवेयर भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइप कर सकते हैं। नीचे एक फॉर्मूला भी होती है जिसकी वजह से हम अपन स्पीड भी चेक कर सकते हैं। अपन इस वापस क्लिक करते हैं रिमूव स्प्लिट पे, तो आप देखोगे स्प्लिट क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और जब स्क्रॉल करोगे तो जो आपने टाइप किया था ना वो नीचे टाइप किया आपको मिल जाएगा। यानी पेज एक ही है, बस उस पेज को, उस डॉक्यूमेंट को दो स्क्रीन में डिवाइड कर दिया गया है स्प्लिट से, ताकि आप हाफ ऊपर हाफ नीचे देख के एक साथ डॉक्यूमेंट में क्या कर सको, अलग अलग जगह पे कोई चीज आपको कंपेयर करनी हो तो बेटर तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। रिमूव स्प्लिट पे क्लिक कर देता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस, ये ध्यान से सीखना क्योंकि काफी स्टूडेंट ये जो अंडरलाइन है ना, इससे क्वेश्चन मुझसे पूछते रहते हैं, तो आज कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन है अप्लाई अंडरलाइन टू द फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें आंसर मैंने लिख रखा है सिंपल अंडरलाइन लगेगी। फर्स्ट पैराग्राफ में अंडरलाइन लगाएं। सर फर्स्ट पैराग्राफ में अंडरलाइन लगानी है तो होम टैब पे जाते हैं और यू पे क्लिक कर देते हैं। आप देखोगे फर्स्ट पैराग्राफ में अंडरलाइन अप्लाई हो चुकी है। अब देखिए कंफ्यूजन कब होता है, जब क्वेश्चन ये आ जाता है प्रथम पैराग्राफ के शब्दों को अंडरलाइन लगाएं। तो हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, हम जाते हैं फोंट के डायलॉग बॉक्स में और यहां पे लगा देते हैं वर्ड्स ओनली अंडरलाइन। वर्ड्स ओनली अंडरलाइन नहीं लगानी है। सर क्यों, आप ही तो कह रहे हो कि प्रथम पैराग्राफ के शब्दों को अंडरलाइन लगाओ। बिल्कुल, लेकिन मैंने कब कहा प्रथम पैराग्राफ के केवल शब्दों को अंडरलाइन लगाओ। चीज को समझो, मैं अंडरलाइन अप्लाई करवाना चाहता हूं और मैंने बोला फर्स्ट पैराग्राफ में अंडरलाइन अप्लाई करें, आपने अंडरलाइन दे दी। फिर मैं बोलता हूं फर्स्ट पैराग्राफ के शब्दों को अंडरलाइन प्रदान करें, तो वर्ड्स ओनली नहीं, अंडरलाइन ही लगानी है। नहीं सर आप गलत बता रहे हो। देखो नेक्स्ट जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसमें भी अंडरलाइन ही अप्लाई करता हूं, ओके कर देता हूं, और दोनों क्वेश्चन में मैंने सिंपल अंडरलाइन क्या करी है, अप्लाई करी है। ठीक है, तो सर क्यों किया, वापस समझो। मैंने बोला फर्स्ट पैराग्राफ में अंडरलाइन, बिल्कुल लगी हुई है सर। सेकंड पैराग्राफ के शब्दों को अंडरलाइन क्यों लगी नहीं है क्या, बिल्कुल लगी है सर। लेकिन सर स्पेस में भी अंडरलाइन लग गई,
तो क्वेश्चन में कहां बोला है कि स्पेस में अंडरलाइन लगनी नहीं चाहिए? उसने बोला प्रथम पैराग्राफ के शब्दों को अंडरलाइन लगाएं और हमने अंडरलाइन अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। मैं इसकी अंडरलाइन रिमूव कर देता हूं। समझना, ध्यान से चीजों को समझो, इस अंडरलाइन को बढ़िया तरीके से समझो आप। आगे क्वेश्चन है प्रथम पैराग्राफ के शब्दों को अंडरलाइन हमने लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पैराग्राफ के शब्दों को डबल अंडरलाइन लगाएं। देखो अब क्वेश्चन क्या है, प्रथम पैराग्राफ है, इसके शब्दों को डबल अंडरलाइन लगाएं। तो जब अपन अंडरलाइन में जाते हैं और यहां पे वर्ड्स ओनली अंडरलाइन करते हैं तो आप देखोगे हम अंडरलाइन में डबल यूज नहीं कर सकते। वर्ड्स ओनली करते ही सिंगल अंडरलाइन ही आएगी। आप यहां पे डबल यूज करोगे तो पूरी जगह पे आती है। सर वो जो फाइंड वाला टूल होता है, फाइंड वाले टूल से जब आप केवल वर्ड्स में अंडरलाइन लगाते हो तो शब्दों में नहीं है, उसे कहते हैं लेटर अंडरलाइन। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी चीज है। चाहे आपको शब्दों में अंडरलाइन बोले, चाहे आपको अंडरलाइन बोले, चाहे आपको टेक्स्ट में अंडरलाइन बोले, आपको जो अंडरलाइन बोली है वही नॉर्मल अंडरलाइन अप्लाई करनी है। अपन वर्ड्स ओनली अंडरलाइन कब यूज करते हैं? देखो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है वर्ड्स ओनली, केवल शब्दों में, तभी अपन वर्ड्स ओनली क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पैराग्राफ के शब्दों को थिक अंडरलाइन अप्लाई करें। अब अपने को क्या करना है? सेकंड पैराग्राफ अपन इसको फर्स्ट ही मान रहे सीखने के लिए कि अपने को बोला फर्स्ट पैराग्राफ में अंडरलाइन, सर हमने अंडरलाइन लगा दी। फर्स्ट पैराग्राफ के शब्दों को डबल अंडरलाइन, सर ये शब्दों को डबल अंडरलाइन। फर्स्ट पैराग्राफ के शब्दों में थिक अंडरलाइन, ये देखिए प्रथम पैराग्राफ के शब्दों में थिक अंडरलाइन। तो चाहे शब्द बोले चाहे पैराग्राफ बोले, आपको अंडरलाइन तो नॉर्मली यूज करनी है जैसी यहां इस लिस्ट में होती है। वर्ड्स ओनली कब करनी है? जब एक वर्ड है केवल, कौन सा शब्द है? केवल, तभी आपको करना है। जैसे नेक्स्ट है प्रथम पैराग्राफ के शब्दों को वेव अंडरलाइन दें, हम सेलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट ही कौन सी दे देते हैं? वेव अंडरलाइन, और अंडरलाइन अप्लाई हो चुकी है। अपने को वर्ड्स ओनली कब करनी है? जब क्वेश्चन आ जाए प्रथम पैराग्राफ में वर्ड्स ओनली अंडरलाइन अप्लाई करें। बिल्कुल सर, आपने बोल दिया वर्ड्स ओनली तो हम क्या करते हैं? वर्ड्स ओनली अंडरलाइन क्या कर देते हैं? अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ दे दिया। अगला क्वेश्चन है प्रथम पैराग्राफ के केवल शब्दों को, अब यहां पे बोला तो शब्दों को ही है लेकिन क्या बोल दिया? केवल शब्दों को। जब केवल शब्दों को बोला जाए ना तब भी इसका नाम क्या है? वर्ड्स ओनली। ओनली का मतलब केवल, तभी अपन लगाएंगे। वापस रिपीट कर देता हूं, अगर अपने को बोले पैराग्राफ के शब्दों को अंडरलाइन अप्लाई करें तो आपको नॉर्मल अंडरलाइन ही अप्लाई करनी है। अगर आपको बोला जाए प्रथम पैराग्राफ के केवल शब्दों को अंडरलाइन दीजिए, तभी आप क्या करते हो? वर्ड्स ओनली अंडरलाइन लगानी है। अगर ऐसा होता कि शब्दों में अंडरलाइन दो तो वर्ड्स ओनली में वैरायटीज होती कि वर्ड्स ओनली सिंगल अंडरलाइन, वर्ड्स ओनली डबल, वर्ड्स ओनली थिक, इस तरीके से भी खूब सारे ऑप्शंस होते। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटी सी क्लास, बिल्कुल बेसिक और सिंपल क्लास है, आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज #पवनसर जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेस्ट पेपर सीरीज में।